हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीडीपी के लिए हैं। 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीन्यूगुनल करेक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। जो मल्टीन्यूगुनल करेक्टर है इंडियन सोसाइटी में, उसको हम किस रूप में देखते हैं? ए हिड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए आ रिसोर्स फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, या एक रिसोर्स की तरह जिसमें स्कूल के लाइफ में इनरिचमेंट हो। ए चैलेंज टू टीचर टू कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, या एक चैलेंज के रूप में जो टीचर्स कैपेसिटी के रूप में बच्चों को मोटिवेट करके स्टूडेंट को लर्न कराए। या ए फैक्टर दैट मेक स्कूल लाइफ ए कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर। ए फैक्टर मेकिंग स्कूल लाइफ का एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर अ लर्नर, कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है लर्नर के लिए। तो डी पॉइंट जो बहुत नेगेटिव पॉइंट है, और सी पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी टू मोटिवेट, ये एक पॉइंट हम कह सकते हैं। बट जो मल्टी लिंगुअल जो प्रोसेस है वो एक रिसोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर बी परफेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिएटिव आंसर रिक्वायर्ड। जो क्रिएटिव आंसर होता है रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड होता है? डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके। बी कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं। सी क्या? ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसका आंसर यही सही होगा, सी इज ओपन एंड क्वेश्चन। और डी पॉइंट क्या है? ए हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायग्नोसिस ऑफ द गैप इन द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय। जो डायग्नोसिस है ऑफ द गैप इन द लर्निंग ऑफ दैट स्टूडेंट शुड बी फॉलो बाय, क्या फॉलो करने चाहिए? एप्रोप्रिएट रेमेडी मेजर, इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिमेस्टिक रिवीजन फॉर ऑल लेसन, रिपोर्टिंग द फाइंडिंग द लर्नर एंड नहीं भाई, ये तो कोई आंसर नहीं है। रिपोर्टिंग टू फाइंड द लर्नर एंड पेरेंट और लर्नर को फाइंड करना, रिपोर्ट करके फाइंड आउट करना नहीं। अप्रोप्रिएट रेमेडियल रिसोर्स। डायग्नोसिस के थ्रू हम कैसे, हम कहते हैं ना, जैसे हम ब्लड डायग्नोस कराने, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हाँ हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है? हमें डायग्नोस करता है मतलब जैसे उसे एग्जैक्टली हमें देख के तो नहीं उसे पता चलता ना हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम, उसको बताते हैं ये हमें प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करता है? ही जस्ट वो कहता है कि आपको टेस्ट कराना है, एक तरह से डायग्नोस कराना है। डायग्नोस करने के बाद ही वो क्या हमें मेडिसिन देता है। तो डायग्नोसिस जहाँ पे भी वर्ड आएगा, डायग्नोसिस गैप जहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए फीचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, और वो फीचर्स इसमें हैं और कौन सा नहीं, इससे फीचर्स नहीं है वो हमें बताना है। तो नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव ही जो वर्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट मेडिटेट बिहेवियर। बिल्कुल, लर्निंग एक क्या प्रोसेस है जिसके मेडिटेट होता है हमारा बिहेवियर। लर्निंग इज समथिंग दैट अकर अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग ऑल्सो, और नन ऑफ दीज। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, मेडिटेट बिहेवियर, ये बिल्कुल परफेक्ट सही है। लर्निंग इज समथिंग, लर्निंग कुछ ऐसा है जिससे अकर अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस। तो मेरे अकॉर्डिंग कैन नॉट फाइंड आउट करना है। स्टडी ऑफ द बिहेवियर इज लर्निंग, स्टडी ऑफ द बिहेवियर। हाँ, स्टडी ऑफ द बिहेवियर जो होता है लर्निंग कह सकते हैं भाई, लर्निंग के थ्रू हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। बट हम स्टडी करना बिहेवियर का, आई थिंक इट्स नॉट अ लर्निंग। चेंज इन अ बिहेवियर इज ऑल्सो लर्निंग, बट स्टडी ऑफ बिहेवियर, हाँ मैं ये पॉइंट हो सकता है। आई थिंक इसका आंसर सी या डी होना चाहिए। लर्निंग इज समथिंग दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस। हाँ ये पॉइंट सही। आई थिंक मैं इसका आंसर डी लगा रही हूँ, मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज। क्योंकि स्टडी भी एक तरह से हम अगर बिहेवियर में चेंज होता है उसे हम लर्निंग ही हो रही है। लर्निंग, अगर हम लर्निंग के थ्रू, ये नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव, तो इसका हम डी लगाते हैं। लेट्स सी क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर रेफर टू। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर रेफर टू क्या रेफर करता है? द एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग,
ओके, द एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। वैसे सेल्फ रेगुलेशन का मतलब भी ये होता है कि हम अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक इसका आंसर ए ही होना चाहिए। बट हम नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ते हैं। क्रिएटिंग रेगुलेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, नो, क्रिएट तो नहीं करता। रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी, स्टूडेंट बॉडी भी नहीं कह सकते। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, हाँ सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल होना चाहिए। पर हम रेगुलेशन का मतलब क्या है, रेगुलेट करना, किसी चीज़ को रेगुलेट करते हैं ना, जैसे रेगुलेटर हमारे घर में लगा होता है तो हम उसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल में करते हैं। तो मॉनिटरिंग होती है ना इस तरह से। तो ओन लर्निंग, जो हमारी मॉनिटरिंग उसको हम लर्न करने, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है। ए और डी में कन्फ्यूज़न है, बट अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की मतलब वर्ड्स की तरफ जाएंगे तो ए ही इसका ऑप्शन सही, सी ए ही होगा। और डी, सी या डी की नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, डिसिप्लिन होना और कंट्रोल करना पॉइंट सही है, बट मॉनिटरिंग से बेटर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट, कौन सा नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा? टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन फिनोमिना और अ कंसेप्ट इन देयर ओन वर्ड, राइट। स्टूडेंट, टीच स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट से कोई फिनोमिना कंसेप्ट करके उनको ऑन वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए होना बिल्कुल परफेक्ट है। टीचर, टीच स्टूडेंट टू प्रोवाइड, टीच स्टूडेंट को प्रोवाइड कराना है एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट हाउ अ लॉ वर्क, ठीक है, बच्चों को एक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ किसी वर्क को बताना या अ लॉ कैसे वर्क काम करता है। हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस एंड जनरेट एनालॉजीज, बिल्कुल, जो बच्चे अगर डिफरेंट बच्चे में इंडिविजुअली डिफरेंस है बच्चों के अंदर, है ना। सिमिलैरिटी, हर किसी में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, हर पर्सन हैव अ डिफरेंट कैपेबिलिटी, डिफरेंट कह सकते हैं ना, हर किसी में अपनी अपनी एक क्षमता होती है, अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है। तो वही है, हेल्प करना स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना भाई किस में क्या सिमिलरिटी है, डिफरेंस करना, और जनरेट एनालॉजीज, बिल्कुल। ये तीन ए बी सी जो पॉइंट्स हैं ये टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं। डी क्या है? अनेबल टू मेमोराइज आइसोलेट फैक्ट एंड प्रोसीजर, इनेबल स्टूडेंट, अच्छा बच्चों को मतलब टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, अनेबल टू मेमोराइज, जहाँ भी वर्ड मेमोराइज आ रहा है, आइसोलेट मतलब अलग कर देना, फैक्ट एंड प्रोसीजर, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि यही वर्ड यही जो सेंटेंस है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है या नेगेटिव थॉट दे रहा है कंपेयर टू टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रू स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट लर्निंग, इसमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है जो लर्निंग के लिए होनी चाहिए। एरर मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट, अगर बच्चे एरर करते हैं तो इंडिकेट करता है नो लर्निंग हैज़ टेक प्लेस। अच्छा, एरर अगर क्रिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों में लर्निंग हैज़ टेक प्लेस, नो लर्निंग हैज़ टेक प्लेस। ओके, लर्निंग, ये पॉइंट सही नहीं है। लर्निंग इज़ इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटल दैट इमोशनल पॉजिटिव एंड सेटिस्फाई फॉर द लर्नर। Learning is not affected by the emotional factor at any stage of learning. Learning is fundamentally a mental activity. Error made by the children indicate, जो error बच्चे कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि no learning has take place। हाँ भाई, error कर रहे हैं मतलब उन्होंने कोई लर्निंग सीखी नहीं, बिल्कुल सही। मगर एरर होना हेल्प कर रहा है, बट एरर अगर बच्चे कर रहे हैं तो इसका मतलब लर्निंग नहीं हो रही है। हाँ, और लर्निंग इफेक्टिव है इन्वायरमेंट एज एन इन्वायरमेंट दैट इमोशनल पॉजिटिव एंड सेटिस्फाई फॉर द लर्नर। लर्निंग इज़ नॉट अफेक्टेड द इमोशनल फैक्टर ऑल द स्टेज, नहीं, ये नॉट अफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल और मेंटल एक्टिविटी, लर्निंग मेंटल है भाई, मेंटल लर्निंग होगी, मेंटल एक्टिविटी पे ही डिपेंड करती है। ए पॉइंट भी होना चाहिए, सी पॉइंट भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। आई थिंक डी ए इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे गलती करें तो इसका मतलब उनके अंदर लर्निंग नहीं हो रही है। एरर उनकी हेल्प करेगा पर लर्निंग नहीं हो रही। जब एरर करेंगे तो बच्चे मतलब कुछ नहीं सीख पा रहे, उनको वो हमें हेल्प करेगा कि बच्चे में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो लर्निंग, आई थिंक ए इसका ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स सी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल विच ऑफ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं क्या है? कंटिन्यूटी होती है, सिक्वेंशनली होती है, जनरल टू स्पेसिफिक भी होती है, मगर रिवर्सेबल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी। मेन पर्पस क्या है असेसमेंट का? शुड बी होना चाहिए
टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ द लर्नर, किसी पॉइंट आउट एरर करना नहीं, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर, ओके, एंड टू डिसाइड इफ द स्टूडेंट शुड नॉट बी प्रमोट द नेक्स्ट क्लास, सी और ए बिल्कुल इसका आंसर नहीं है। टू डायग्नोस एंड रेमेडी गैप इन द लर्निंग, बिल्कुल। बी और सी में अगर हम देखते हैं, बी और डी में अगर हम देखते हैं, तो इसमें इन दोनों दो पैडोलॉजी में हम दो जो आंसर होते हैं बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जो दो और ऑप्शन रहते हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्ट होता है माइंड में, ये भी होगा ये भी होगा, तो उन दो को ऑप्शन को ही आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है और टीचर की नज़रों से देखना है, उसके बाद आंसर देना है। तो हम ए और सी तो हम हटा चुके हैं, अब हम बी और डी को पढ़ रहे हैं 2 बार, और जिसमें से हमें दोनों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, और अगर ऑप्शन ठीक नहीं लगता फिर उसको क्वेश्चन को फिर पढ़ना है। जैसे द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, जो मेन पर्पस क्या है असेसमेंट का, हम असेसमेंट क्यों करते हैं, बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, या टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर। ये पॉइंट दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही हम एज अ स्टूडेंट हमें समझ में आ रहे हैं। बट अगर हमने पेडालॉजी पढ़ी है तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, टू डायग्नोस एंड रेमेडी गैप इन द लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड scheme of integrated education for disabled children aims at providing educational opportunities to children with disability in, ओके, सेंट्रली क्या है, सेंट्रल ने एक स्कीम स्पॉन्सर्ड की थी कि भाई इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर होनी चाहिए डिसेबल स्टूडेंट चिल्ड्रन के लिए। एम क्या था, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन, कौन से स्कूल में होनी चाहिए, रेगुलर स्कूल्स में, कोई स्पेशल स्कूल की नहीं, ओपन स्कूल नहीं, ब्लाइंड ओपन और ये तो बिल्कुल बंद है। स्पेशल और रेगुलर स्कूल में बहुत कन्फ्यूजन होगा देखा जाए तो एज़ पर द स्टूडेंट, बट हम जानते हैं कि स्पेशल स्कूल का कोई सीन है, रेगुलर स्कूल में ही जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे बोलते हैं, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन को पढ़ के रीड आउट करके उनके आंसर अपने अकॉर्डिंगली लगा लिए हैं। लेट्स सी, अब मैं हमको सबमिट कर रहे हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप भी मुझे बताएं आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम नॉट अ टीचर, तो मैं जो भी पढ़ रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन को बढ़ाएं। सबमिट करते हैं। ओके, हमने 3 क्वेश्चंस गलत करे हैं। नाउ हम उसको अच्छे से एक बार और देखते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ओके, एप्रोप्रिएट। देखा, मैं कह रही थी ना आपको कि दो ऑप्शन तो आप इजीली रिमूव कर दोगे, बट 2 ऑप्शन में हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेगा और उनको ही अच्छे से पढ़ना है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज़ लर्निंग, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज़ लर्निंग, स्टडी ऑफ बिहेवियर लर्निंग नहीं होता है, चेंज इन अ बिहेवियर ऑफ लर्निंग होता है। तो इसका आंसर सी होगा। ओके, एरर मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ बीन टेक प्लेस। एरर, हाँ एरर होने चाहिए, बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों ने सीखा नहीं है। लर्निंग ट्रू बताना है हमें लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग क्या है, एक इफेक्टिव एंड इमोशनल है, इमोशनल पॉजिटिव सेटिस्फाई फॉर द लर्नर। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप भी चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। रिवर्सिबल, ओके, देखा मैंने आपको बोला था ना कि द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, हमें कन्फ्यूज़न होगा, और मैंने डायग्नोस इसलिए लगाया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पैडोलॉजी के हिसाब से इसका आंसर डायग्नोस होना चाहिए, बट इसका आंसर है टू मेज़र द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर। असेसमेंट क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि क्या बच्चों ने मेज़र किया है, CCA जो, ओके, डायग्नोसिस नहीं होगा। तो इसका आंसर बी परफेक्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आप भी पढ़ते रहें, और अगर आपको कुछ मुझसे बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।